सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु में हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलहें सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए 16 कारण भावनाओं पर विचार किया है। वो 16 कारण भावनाएं हमें तीर्थंकर जितनी ऊंचाई दे सकती हैं, और उसमें भगवान की भक्ति, आचार्यों की भक्ति, बहुश्रुतवान यज्ञ उपाध्याय महाराज की भक्ति, ये भक्तियां भी तीर्थंकर प्रकृति के अर्जन में निमित्त बनती हैं। भक्ति भी हमारे लिए मुक्ति का कारण बन सकती है। ये बात सहसा स्वीकृत नहीं हो पाती मन में। क्या भक्ति से भी कोई मुक्ति हासिल कर सकता है? हाँ, यदि भक्ति का कॉन्सेप्ट अपना बहुत क्लियर हो। भक्ति के मायने भगवान के गुणों का गान करना इतना ही नहीं है। भगवान के गुणों का चिंतन करना या भगवान के गुणों का स्मरण करना इतना ही भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति में यह तो होता ही है कि हम भगवान के गुणगान करते हैं, उनके गुणों का चिंतन करते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हैं, लेकिन साथ में हम उनके जैसे बनने की भावना भी पाते हैं। ये जो भावना है उनके जैसे बनने की, वास्तव में वही भक्ति है। और भगवान जैसे बनने के लिए फिर हम भगवान के प्रति समर्पित हों। भक्ति में दूसरी विशेषता ये है कि एक तो हम भावना चाहते हैं कि हम भगवान के जैसे बने, और दूसरी चीज कि हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करते हैं। फिर हमारे और उनके बीच जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। डिस्टेंस किस चीज की है? हम और उनमें, भगवान में क्या फर्क है, ये अगर हम गौर से देखें तो बड़ा स्थूल सा फर्क दिखाई पड़ता है कि वे वीतरागी हैं और हम 24 घंटे राग द्वेष में लगे हुए हैं। वे निष्कषाय हैं और हमारे अंदर अभी कषायें कोई भी नहीं घटी हैं, बल्कि कभी कभी तो वे कषायें बहुत बढ़ जाती हैं और हम उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते। तो ये जो मेजर डिफरेंस है, ये जो हमारी ईश्वर से दूरी मेंटेन करने में मदद करता है, यह हमें ईश्वर से पृथक करता है, विभक्त करता है, हमें जोड़ने नहीं देता है। भक्त यानी जुड़ना और विभक्त होना, टू डिवाइड, दूर हो जाना। हम भगवान की भक्ति में भगवान से निकटता हासिल करते हैं, उनसे अपने को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और सारे दिन उनसे ही जुड़े रहते हैं। अगर ऐसा हमारे जीवन में घटित हो जाए तो बताइएगा कि ये भक्ति हमारे जीवन को और उतनी ऊंचाई में देगी क्या? एक तो हम इतने ऊंचे तीर्थंकर जैसे बनने की भावना भा रहे हैं और निरंतर
उनसे अपनी दूरी कम कर रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी अपने राग द्वेष को घटा रहे हैं, अपनी कषायों को मंद कर रहे हैं, तो हमारी उनसे जो दूरी है वो कम हो रही है। भक्ति ये काम करती है। अनंत भगवान की भक्ति, उनके गुणों का स्मरण हमारे जीवन को अनंत जैसे बनने की प्रेरणा देता है। आचार्य भगवंतों की भक्ति और उनका गुणगान हमें उनके जैसे बनने की प्रेरणा देता है, और उपाध्याय की भक्ति उनके जैसे बनने की प्रेरणा देती। तो हम किसके जैसे बने? तीन लोग हैं। हम उपाध्याय जैसे बन जावे, आचार्य जैसे बन जावे, अनंत भगवान जैसे बन जावे। अरे किसी एक की भक्ति रख देते तो काम हो जाता, तो हमें सुविधा हो जाती। तो कहते नहीं, भक्ति तो एक ही की है। इन तीनों में भी एकता है। कौन सी वाली एकता? क्योंकि ये तीनों अपने आत्म कल्याण के साथ प्राणी मात्र के कल्याण में लगे हुए लोग हैं। उनकी भक्ति कर रहे हैं अपन, और किसी की सिद्ध भगवान तक की नहीं कर रहे अपन। क्योंकि अभी हमें तीर्थंकर जैसी ऊंचाई छूनी है। अभी सिर्फ हमें अपने आत्मा के कल्याण की बात नहीं करनी, अभी तो प्राणी मात्र के कल्याण के साथ साथ अपने आत्म कल्याण। इसलिए इन तीनों की भक्ति जरूरी। ये तीनों एक ही हैं। लगता जरूर है कि अनंत भगवान की भक्ति करें, कि आचार्य की करें, कि उपाध्याय की करें। देखें तो अनंत भगवान भी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और समय शरण में बैठे हुए हैं। आचार्य भगवंत अपने शिष्यों के लिए निरंतर प्रेरणा देकर के मोक्ष मार्ग पे लगा रहे हैं। वे चलते हैं तो उनको संभालते हैं, चलना सिखाते हैं हाथ पकड़ करके। और उपाध्याय महाराज तो विभिन्न प्रकार के नक्शे पकड़ा देते हैं चलने वाले को। देखो, चलो कोई बात नहीं है, महाराज से पूछ करके चलना, आचार्य महाराज से। लेकिन जब कभी कहीं गड़बड़ाने लगो तो देखो, ये मैप है, इस डायरेक्शन में यहां से ऐसे जाया जाता है, यहां से ऐसे जाया जाता है। वो माइल स्टोन की तरह, और हमें जगह जगह पर इशारा करते हैं कि इधर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो नहीं, मैं तुम्हें चलना भी नहीं सिखाऊंगा, ना हाथ पकड़ूंगा, मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा कि कहीं भटकने लगो तो ये है मैप। वो इस तरह की शिक्षा देते हैं। दूसरे के कल्याण के लिए इस तरह वे अपने जीवन को समर्पित करते हैं, इसलिए हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। और ये तीनों चीजें अपन समझ चुके हैं। एक और शेष बची है, प्रवचन भक्ति। ये क्या चीज है? प्रवचन किसे कहेंगे? प्रकृष्ट वचन को प्रवचन कहते हैं, और प्रकृष्ट वचन तो तीर्थंकरों के ही होते हैं। इसलिए तीर्थंकर की वाणी की भी भक्ति, अनंत भगवान की वाणी की भी भक्ति। बताइए, अनंत भगवान की भक्ति, अनंत भगवान के बताए गए रास्ते पर चलने और दूसरे को चलाने वाले की भक्ति, अनंत भगवान के द्वारा कही गई वाणी को अपनी तरह से और लोगों को समझाने वालों की भक्ति। और फिर कहते साक्षात अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि, उनके उस द्वादशांग की भक्ति, वो भक्ति भी कारण बन सकती। इन चार में से कोई भी हम अगर देखें तो सब हमारे कल्याण के लिए ही है। अनंत भगवान की वाणी सबसे श्रेष्ठ है, उससे प्रकर्ष वचन किसी के नहीं होते। उन्हीं की वाणी के आधार पर जब गंधर्व द्वादशांग की रचना करते हैं तो वे सेकंड नंबर के वक्ता कहलाते हैं। मूल कर्ता तो जो है अनंत भगवान है, फिर उसके बाद गंधर्व, प्रतिगंधर्व, देवा, और फिर आचार्य भगवान तीसरे वक्ता हैं, तीसरे प्रवचन करता है। पर सबसे श्रेष्ठ जो वचन है वो तो अनंत भगवान के हैं। ऐसे अनंत भगवान की भक्ति करने के मायने क्या है? उस जिनवाणी के गुणगान करना, उस जिनवाणी का हमेशा स्मरण करना, सारी चीजें लागू करना पड़ेंगी। और उस जिनवाणी में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आचरण करना, ये कहलाएगी भक्ति। ये नहीं कहलाएगी कि सटखंड रागम बांध करके 16 पुस्तकें और एक आसन पे रखो और फिर बाद में आरती उतारो, अर्घ चढ़ाओ, पता लगा कि आरती वहीं रखी रही तो और गड़बड़ हो गई, और पता लगा कि उसी के ऊपर चावल चढ़ा दिए तो उसमें शास्त्र के पन्ने और जो है वो खराब हो गए। तो भक्ति
भक्ति के मायने सिर्फ आरती उतार लेना और अर्घ चढ़ा देना नहीं है। भक्ति के मायने है कि मैं दिन भर जिनेंद्र भगवान की वाणी का स्मरण करूं, मैं उसका चिंतन करूं जैसे ही मुझे वक्त मिले। अभी तो अपन को वक्त मिलता है तो यहाँ वहां की बातों का चिंतन करते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी का जो निरंतर चिंतन करेगा वो कहलाएगी कि हाँ वाकई में भक्ति कर रहा है, और तब जाकर के उतनी ऊंचाई प्राप्त होगी। कैसे हम आसानी से जिनेंद्र भगवान की वाणी का चिंतन करके राग द्वेष से बच जाएंगे, और राग द्वेष से बच गए तो भगवान के निकट हो गए, अपनी उस भगवत्ता के निकट हो गए। ये कितना आसान सा उपाय है। जितना आता है उतना ही। कई लोग कहते हैं हमें याद नहीं रहता। अरे थोड़ा बहुत नमोकार मंत्र तो याद रहता होगा। जिनवाणी पूरी की पूरी नमोकार मंत्र में समाई है, द्वादशांग है पूरा। अगर हम अनंत भगवान के गुणों को देखें तो 46 मूल गुण हैं, उसमें से 4 अनंत चतुष्टय ले लो, बाकी छोड़ दो। अगर तो 4 अनंत चतुष्टय कैसे प्राप्त हुआ है उनको 4 घातीय कर्मों के नाश से भी 4 घातीय कर्मों की प्रकृतियां और उत्तर प्रकृतियां कितनी हैं, सारा कर्मकांड आ गया उसके भीतर। और सिद्ध भगवान का लेके बैठ जाएंगे तब तो पूरी महाबंध की जितनी 8 वॉल्यूम्स हैं वो सब आ गए कि कौन सी प्रकृति कहाँ, उसका बंध कहाँ, उदय कहाँ, उसकी सत्ता और कहाँ तक वो अपना फल देती है, और कैसे उसको हम निर्जरित कर सकते हैं। ये अकेले अनंत सिद्ध भगवान आचार्य परमेश्वरी का वर्णन करने लगे तो पूरा मूलाचार आ गया। इस तरह हम देखें तो पूरा द्वादशांग नमोकार में समाया हुआ है। यदि हम नमोकार का भी चिंतन करें तो इसलिए लिखा हुआ है मात्र जिनेंद्र भगवान के वाणी की भक्ति करने से भी कोई तीर्थंकर बन सकता। वो भक्ति कैसे होती होगी। कटनी में मुझे एक अम्मा जी रोज 12:30 बजे जब मैं सामायिक करा करता था तो आकर के बैठी दिखती थी, वो पढ़ती रहती थी। मैं उनसे एक दिन पूछा, मैंने अम्मा जी क्या पढ़ती है? कहती सचखंड आगम ढबला पढ़ रहे महाराज। अरे मैंने कहा समझ में आती है? कहती नहीं आती। समझ में तो नहीं आती। तुमने कहा फिर क्यों पढ़ रही? तो बोलते महाराज हम तो ये सोच के पढ़ते हैं कि भगवान की वाणी है और ये कल्याणकारी है, 2 शब्द मेरे कान में पढ़ेंगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। ऐसी श्रद्धा से और जो निरंतर जिन वाणी का अभ्यास करता है, निरंतर जिन वाणी की कही हुई बातों का चिंतन मनन करता रहता है, क्या वो तीर्थंकर की हैसियत का नहीं बनेगा? जरूर बनेगा, क्योंकि उसके राग द्वेष घट जाएंगे। बस इतना मजा है। और जिनवाणी उस राग द्वेष को घटाने में ही कारण बनती है। नमोकार मंत्र कोई अगर निरंतर करता है, उसमें लिखा है सोयण भोयण पयाण पच्चयाण, सोते खाते पीते आते जाते जागते हर अवस्था में जो पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करता है वो असंख्य गुण श्रेणी निच्चा कादू, वो असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा करता है। क्योंकि द्वादशांग नमोकार रूप ही है। नमोकार में द्वादशांग समाया है। इस द्वादशांग का निरंतर चिंतन मनन करना और उसके अनुसार अपना आचरण बनाना। जैसे कि अगर हम दुकान पर बैठे हैं और किसी के प्रति अपने मन में ये भाव आ गया कि इसको थोड़ा सा ज्यादा पैसे इससे ले लें, और उसी समय जिनवाणी का कोई वाक्य याद आ जावे कि इस तरह लोग के वशीभूत होकर के मैं अपना कल्याण करूंगा, इस तरह छल करके झूठ बोल करके मैं अपना कल्याण करूंगा। अगर ये बात ध्यान में आ जाए, अगर अभ्यास होगा तो ऐसे अवसर पर जरूर ध्यान में आएगी और मन को कचोटेगी कि क्या कर रहे हो, हाथ पकड़ लेगी, हमें पाप नहीं करने देगी। जब जब राग द्वेष के मौके आए और जिनवाणी का जिसका अत्यंत भारी अभ्यास होगा उसको तो फौरन जो है क्लिक कर जाएगी बात की, अरे मैं पढ़ता और कहता तो ये सारी बातें और मेरे जीवन में से तो एक भी नहीं है, सब गायब हूं उसमें से। ये करेगी मदद। इस तरह से जिनवाणी हमें हमारी जो भगवान से दूरी हो गई उस दूरी को कम करने में मदद करती है। जिनेंद्र भगवान की वाणी की भक्ति के लेकिन मायने हमें थोड़े से समझना पड़ेंगे। भक्ति के मायने सिर्फ आरती उतार लेना नहीं, भक्ति के मायने हमें उनका चिंतन और उनके जैसे बनने की भावना पाना है। अब देखें कि जिनवाणी किस तरह की है, जिनवाणी का स्वरूप क्या है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के स्वरूप का दर्शन करना और वह भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जब अनंत भगवान की भक्ति करने जाते तो सबसे पहले क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। और उसके बाद में उनके दर्शन से हम उपदेश लेते हैं। वे तो कुछ बोलते नहीं, उनके दर्शन से हम उपदेश लेते हैं।
ये भक्ति में शामिल है दर्शन और उनसे मिलने वाला उपदेश। इसी तरह जिनवानी के भी दर्शन करना। अब जिनवानी के दर्शन करना तो जिनवानी के स्वरूप के दर्शन करना। जिनवानी तो ऐसे कागज पे लिखी हुई रखी हुई है, तो उसके दर्शन से क्या होगा? भगवान के दर्शन से तो फिर भी वीतरागता बाहर दिखाई पड़ती है, तो उनके दर्शन से तो अपन को उपदेश भी मिल जाता है। चुपचाप बैठे हैं फिर भी उपदेश दे रहे हैं कि ऐसे ही बैठो जैसे हम बैठे हैं। हम देखो कहाँ किसी संसार के प्रपंच में पढ़ते हैं, देखो हम कहाँ संसार की तरफ देखते हैं, हम तो अपनी तरफ देखते रहते हैं। ऐसा वो उपदेश देते हैं, ये तो अपन ले सकते, लेकिन जिनवानी से तो उपदेश कैसे मिलेगा? जिनवानी के दर्शन करने से उपदेश कैसे मिलेगा? तो जिनवानी के सम्मुख बैठ करके विनय पूर्वक उसमें जो लिखा है उसका चिंतन करना, जिनवानी के स्वरूप का। जिनवाणी का स्वरूप क्या है? आप तो वज्ञ मनुल्लंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टिनम। ऐसा है हमारी जिनवाणी का स्वरूप जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई है। पहली विशेषता है जिनेंद्र भगवान वे हैं जो वीतरागी हैं, जिन्होंने कि अपने इंद्रिय और मन को जीत लिया है। तो कहने वाले से भी वचन में प्रामाणिकता आती है कि कौन कह रहा है। एक वीतरागी कह रहा है तो प्रामाणिकता आ गई है। अदृष्टेष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष से जिसमें कोई विरोध नहीं आता और ना ही जिसे कोई मिथ्या साबित कर सकता है। सिर्फ दो चार लोगों के कल्याण के लिए नहीं है, सार्वम सबके कल्याण के लिए। और कापत घट्टिनम, हमें उन मार्ग से बचाकर सन्मार्ग में लगाने वाली है और सारे विरोधों को नष्ट कर देने वाली है। सबसे बड़ी विशेषता ये, सारी उलझनों को सुलझा देने वाली है, सारे विरोधों और विवादों को नष्ट कर देने वाली है। ये स्वरूप है मेरे भगवान की, अनंत भगवान की वाणी का। मुझे उसकी भक्ति करनी है तो उसके स्वरूप को समझना पड़े। और जहां कहीं भी अगर विवाद उत्पन्न होने लगे, जहां कहीं भी उलझन होने लगे, जहां की विरोध दिखने लगे, तो समझना ये जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं हो सकती। जिनेंद्र भगवान की वाणी तो सारे विरोधों को नष्ट करने वाली, सारे विवादों को समाधान करने वाली और सबको सच्चे मार्ग पर ले जाने वाली, गलत मार्ग से बचाने वाली, ऐसा जिनवाणी का स्वरूप है। अगर जिनवाणी में से और कुछ भी नहीं आता, नहीं है उतना ज्ञान का शयोपसम, तो कम से कम इतनी मोटी बात तो अपन के समझ में आएगी कि जिनवाणी का स्वरूप कैसा है। स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि हाँ सचमुच साद्वादमयी है मेरी जिनवाणी। उस साद्वाद के मायने ये है कि वो सारे विवाद और सारे विरोधों को नष्ट कर देती, मेरे भीतर उठने वाले सारे प्रश्नों का समाधान करती। जैसे कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठते ही साथ, पहुंचते ही साथ उनकी उपस्थिति मात्र से, उनकी निर्मलता मात्र से हमारे सारे प्रश्न समाधान को प्राप्त हो जाते। हमारे जीवन में तो आचार्य महाराज के चरणों में बैठने पर भी हमने इस चीज को महसूस किया। जब सन 80 में हम आए थे और क्षुल्लक थे उस समय, और आचार्य महाराज पढ़ाया करते थे, तो बहुत सी बातें समझ में नहीं आती थी तो लिख लेते थे जो समझ में नहीं आए। एक दिन फुर्सत में जाकर के आचार्य श्री के पास बैठ गए, वो अपने लिख रहे थे, काम में लगे थे पढ़ाई में। तो मैं सोचा कि थोड़े बैठूं महाराज के पास, जब उनको वक्त होगा तो बता देंगे, अपन पूछ लेंगे, 10-15 प्रश्न तो है और अभी समय है। और जब बैठे बैठे अपने प्रश्नों को मैं पढ़ रहा था कि ये पूछना है, ये पूछना है, और आचार्य महाराज के पास बैठे बैठे और थोड़ी देर में लगा 5 मिनट में कि इन सब के उत्तर तो अपने को मालूम, काहे को बेकार परेशान करें इनको। और उठ करके वापस चलने लगे तो आचार्य श्री बोले कि थोड़ा रुको, मैं बस अभी फ्री हो रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं महाराज, जो पूछने आया था वो तो यहाँ आपके चरणों में आते ही साथ और मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया मुझे उपस्थिति में। लेकिन जिनवाणी सामने रखी और हमारे प्रश्नों का समाधान हो जावे, ये जरा मुश्किल काम है। इसके लिए तो हमें जिनवाणी के स्वरूप का चिंतन करके अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे तो सारे समाधान आ जाएंगे। जिनवाणी सामने रखी है और हम क्या विचार कर रहे हैं, इसमें जो लिखा है वो तो मेरे क्षयोपसम
से बहुत ऊंची चीज है। मेरा क्षोभसम तो अत्यंत अल्प है, मैं अज्ञानी, मैं इतने बड़े शास्त्र का अभ्यास कैसे करूं? पर इतना अवश्य है कि इसके अभ्यास से मेरे अंदर सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। जिनवाणी सारे विरोधों को नष्ट करके मुझे सन्मार्ग में लगाती है। अगर ऐसी श्रद्धा जिनवाणी के प्रति हमारे मन में बढ़ती चली जाए तो आप आश्चर्य करेंगे कि जिनवाणी सामने रखते ही साथ, जैसे कि गद्दी पर जिनवाणी आते ही और रखते ही साथ, और जो भी वक्ता है उसकी निर्मलता अगर बढ़ती चली जाती है, बिना अभ्यास के भी बढ़ती चली जाती, ये जिनवाणी की उपस्थिति भी हमारे अंदर, यदि उसके प्रति हमारे मन में भक्ति है, श्रद्धा है, तो ज्ञान नहीं भी हो तब भी आपका क्षोभसम अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ये काम करती है। और साथ में इस जिनवाणी से सबका कल्याण होता है, मेरा भी और सबका भी। ये जिनवाणी मुझे यही समझाती है कि अपने कल्याण के साथ साथ सब जीवों के कल्याण की भावना भाना। इतनी मोटी बात याद नहीं रहेगी क्या जो उसमें लिखी है? इसी अभी पढ़ा ही नहीं अपन ने, बस इतने ही उसका स्वरूप समझ रहे हैं जिनवाणी का। अगर वो स्वरूप भी हमारे मन में विचारों में आता रहे तो ये जो चिंतन है जिनवाणी के स्वरूप का, जिसको हम भक्ति कह रहे हैं, क्योंकि वो भक्ति का एक अंग है, दर्शन करना और उस दर्शन के साथ साथ उसके स्वरूप का चिंतन करना, ये भक्ति में शामिल है। अनंत भगवान के दर्शन करना, अनंत भगवान के स्वरूप का चिंतन करना और उनके जैसे बनने की भावना पाना, ये कहलाएगी पूरी अनंत भगवान की भक्ति। ऐसे जिनवाणी की भक्ति भी कहलाएगी कि हम उसका दर्शन कर रहे हैं। ये जिनवाणी जिनेंद्र भगवान ने लिखी है, द्वादशांग के रूप में चौकी पर रखी है। और इसमें क्या है? इसमें प्राणी मात्र के कल्याण की बात है। मुझे ये बात अपने जीवन में लेनी चाहिए। जब जिनवाणी प्राणी मात्र के कल्याण की बात करती है तो फिर मुझे भी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना बनी चाहिए। असल में तीर्थंकर प्रकृति के लिए ये सबसे अनिवार्य शर्त है कि आप अपने आत्म कल्याण के साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाएंगे, तब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। इसलिए जिनवाणी का स्वाध्याय भी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से, मेरा भी कल्याण और प्राणी मात्र का कल्याण। इस तरह यदि हम जिनवाणी का चिंतन करें तो ये हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण होगी, हमारी विशुद्धि बढ़ा देती है, हमें समझाती है वो कि कहाँ खोजना है, कैसे खोजना है, अपने आप को कैसे समझना है, ये सब बताती है। अपने बारे में हम जितने गाफिल हैं वो हमें जागृत करती है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम नहीं समझते हो तो मैं बताती हूं। वो मां की तरह हमें हमारे हित के लिए हमेशा प्रेरणा देती है। यदि हम उसका अभ्यास करें तो इतना अवश्य। आचार्य महाराज एक उदाहरण सुनाते हैं बुढ़िया अम्मा का, कि बुढ़िया अम्मा की सुई खो गई थी, है? अब सुई खो गई थी तो अब उसके समझ में नहीं आया, वैसे ही तो आंखें कमजोर, और ढूंढ रही थी वो, अंधेरा था। तो लोगों ने कहा कि अम्मा क्या कर रही हो? सुई ढूंढ रही। अरे तो यहां क्या ढूंढ रही हो अंधेरे में, उजाले में ढूंढो, ऐसे मिलेगी क्या अंधेरे में? हाँ ये बात तो सही है। तो गई वो वहां पर जहां स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, खंबे पर बिजली का बल्ब, वहां जाकर के ढूंढना शुरू किया। उजाला तो वहां था तो उजाले में ढूंढो। अब वहां काय को मिलने वाली थी सुई, वहां तो गिरी तो थी नहीं। वहां पर लोग निकले, उन्होंने कहा क्या खोजती है बुढ़िया, सुई खोज रही नहीं। अरे तो गिरी कहाँ थी? यहीं पर। क्या यहां नहीं गिरी थी, गिरी तो घर में थी। अरे वाह, तो घर में खोजो। तो उसने कहा कि कुछ लोग कहते हैं उजाले में खोजो और तुम कहते कि घर में खोजो। आधा अधूरा अगर हम अर्थ ले लेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा, और आज तक यही हुआ है। हमने खोजा है जहां खोजना चाहिए वहां ना खोज करके अन्यत्र। हम चाहते हैं संसार में सुख और खोजते हैं संसार में जहां सुख नहीं है वहां। और जिनवाणी बताती है कि वहां खोजो जहां सुख मिल सकता है। लेकिन कौन खोजे सुख? जिसे दुख है वो खोजे।
जहां खोई हुई है सुई वहां खोजना और रोशनी में खोजना। वहां रोशनी लेके आओ जहां खोई है, वहां प्रकाश करो। अपने भीतर ही हमें प्रकाश करना है, अपने भीतर ही हमें खोजना है उस सुख को। जिनवाणी दीपक का काम करती है, इतना काम तो वो कर ही देती है कि वो हमें कहाँ खोजना है ये भी बता देती है। और इतनी नहीं, वहां खोजने के लिए रोशनी की जरूरत है तो रोशनी भी कर देती है दीपक की तरह। कितना बड़ा काम करती है। कहाँ हम खो गए हैं या कि कौन खो गया है, संसार में कौन भटक गया है और कहाँ कहाँ भटक गया है, ये जीव भटक गया है जिनवाणी बताती है। और कैसे भटक गया, अपनी कषायों से, अपनी अज्ञानता से भटक गया ये बताती है। और इतना ही नहीं, हमें रोशनी भी देती है कि घबराओ मत, भटक गए हो कोई बात नहीं, रास्ता वो है, सीधा रास्ता है। तुम जहां भटक गए हो और वो जो तुम हो, तुम भटक गए हो, दोनों के बारे में बता दिया कि कौन भटका है और कहां भटका है ये बता दिया। और जाना कहां ये बता रही है, रोशनी कर रही है कि वहां जाना था, तुम भटक तो आ गए। भटकन समझ में आ जाए और कौन भटका है ये समझ में आ जावे और रास्ता सच्चा क्या है ये समझ में आ जावे तो बताइएगा, कोई आसानी से पार नहीं हो जाएगा, हो ही जाएगा। इतना बड़ा काम करती है और किसी एक के लिए नहीं, सबसे बड़ी चीज जो उसको सुनेगा वो सबके लिए, सार्वम। ऐसी जिनवाणी की भक्ति इसलिए की जा रही है कि ये जिनवाणी चूंकि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखती है, इसलिए तुम भी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रख करके जिनवाणी का अभ्यास करोगे तो ये जिनवाणी की भक्ति कहलाएगी। और ये जिनवाणी की भक्ति हमारे अपने जीवन को तीर्थंकर जितना ऊंचा बना सकती। क्या इस तरह हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी की भक्ति करने का उपाय नहीं करना चाहिए? जरूर से करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो इतना ही पर्याप्त है। बहुत पुराना उदाहरण मैं कई बार आपको सुना चुका हूं। थोड़ा सा भी जिनवाणी का अल्प ज्ञान हो, ऐसा नहीं समझना कि जब हम जिनवाणी का द्वादशांग का पूरा अभ्यास करेंगे, आज तो वर्तमान में द्वादशांग है नहीं, 11 अंग 14 पूर्व कहाँ है, उनका अंश ज्ञान दर्शन आचार्य महाराज को था, उसका भी आंशिक रूप से पुष्पदंत भूतबली आचार्य जो महान आचार्य कुंदकुंद स्वामी के पहले हुए, उन्होंने षटखंड रागम के 180 सूत्रों में उस ज्ञान को गुंफित करके, कंपाइल करके हमारे तक दे दिया। उसी के आधार पर फिर सारे और भी ग्रंथ लिखे गए। आज वर्तमान में कितना सा ज्ञान है, उतना भी हमें पूरा नहीं है, तो फिर उन द्वादशांग के ज्ञान से हमारा कल्याण होगा ऐसा आप कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। द्रव्य शुद्ध कितना भी अल्प क्यों ना हो, अष्ट प्रवचन मात्रिका बराबर भी द्रव्य शुद्ध, माने 5 समिति और 3 गुप्ती, इसका भर ज्ञान है। इतना थोड़ा सा अल्प ज्ञान है, नमोकार मात्र का ज्ञान है। शिवभूति महाराज को तो नमोकार भी नहीं बनता था। शिवभूति महाराज को तो माँ रूसा माँ तूसा वाला मंत्र भी भूल गए थे, तुस्मास भिन्नम बोलते थे। द्रव्य शुद्ध इतना थोड़ा सा था। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पुराने लोग जो है, कुछ तो अभी होंगे इस सभा में जिनको कि तो अपने दस्तखत करना नहीं आते हो, वे भी अपना कल्याण कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा हूं। ये नहीं समझना कि जो बहुत पढ़नता है और पढ़े लिखे हैं और दुनिया भर की बातें जानते हैं वे अपना कल्याण कर लेंगे, ऐसे धोखे में नहीं रहना। द्रव्य शुद्ध अत्यंत अल्प हो, लेकिन भीतर में उस द्रव्य शुद्ध के माध्यम से अगर भेद विज्ञान उत्पन्न हो गया हो, भाव शुद्ध रूप जो भेद विज्ञान अगर उत्पन्न हो गया हो, तो सारा काम आसान। ये जिनवाणी हमारे भीतर इस तरह का भेद विज्ञान उत्पन्न करने में मदद करती है। इसलिए इसकी भक्ति जो है वो हमें तीर्थंकर तक बनाने में मदद करती है। भेद विज्ञान, आपा पर का भेद विज्ञान, मैं क्या हूं, शरीर अलग है, मेरे आत्मा का स्वभाव अलग है। कैसे समझ में आ गया था? एकदम अपन बहुत अध्ययन करें तो भी नहीं आएगा। शिवभूति महाराज को तो रास्ते चलते एक अम्मा और दाल में से छिलके निकाल रही थी। उड़द की दाल को मांस बोलते हैं और उसकी भूसी को तुस बोलते हैं। सो अच्छा ये बात है, तुस मांस भिन्नम, जैसे कि दाल से दाल का छिलका अलग है। अच्छा ये है, ये मेरे गुरुजी ने कहा था कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। अब समझ में आ गया।
भीतर परिणाम अत्यंत निर्मल हो गए। इतना सा थोड़ा सा ज्ञान था और परिणामों की निर्मलता होते ही बीज बुद्धि नाम की वृद्धि हो गई। सारा द्वादशांग उनके सामने आ गया और अंतर मुहूर्त के अंदर शुक्ल ध्यान प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। अष्टपहड़ में उसका उदाहरण दिखा। बताइए आप, ये जिनवाणी की भक्ति है। जरा सी देर का काम है अगर भक्ति से हमारे भीतर निर्मलता आ जाए तो। अनंत भगवान की भक्ति, आचार्य भगवंतों की भक्ति, उपाध्याय परमेश्वर की भक्ति और जिनवाणी की भक्ति, ये भक्ति हमारे परिणामों को जितना निर्मल बनाती है उतना ज्यादा हमारा जीवन ऊंचा उठता है। इनका हमेशा अभ्यास करना, इनका चिंतन मनन करना, इन चारों प्रकार की भक्ति को अपने जीवन में और लाने का प्रयास करना, यही हमारा अगर उद्देश्य रहे जीवन का तो जरूर हमारा जीवन बहुत ऊंचा उठेगा। इसी भावना के साथ कि अपन इन भक्तियों के माध्यम से भी अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। पच का गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के